Now I express my gratitude, my thankfulness to this department, this university, and to the professors sitting here, including Khoi. So our first concern. So मैंने कोरिया में हिंदी सीखते वक्त सोचा था सिर्फ किताबें से नहीं बल्कि लोगों से मिलकर। नमस्कार, मैं बिंसो किम हूँ। कोरिया के 한국 यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के हिंदी विभाग की अंतिम वर्षा की छात्रा हूँ। आज मैं भारत के बारे में अपनी सोच साझा करना चाहती हूँ। अगर मुझे एक शब्द में भारत को परिभाषित करना हो तो वो स्नेह होगा। मैं अब तक 3 बार भारत जा चुकी हूँ। काम, पढ़ाई और यात्रा के लिए मैंने भारत की यात्रा की। न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर और आगरा जैसे शहरों का दौरा करते हुए मैंने हर बार भारत का एक अलग चेहरा देखा। जब मैंने पहली बार भारत का दौरा किया था, एक भारतीय व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया। उसने मुझे मुफ्त में साइकिल रिक्शा की सवारी की पेशकश की। शुरुआत में मुझे थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, वेलकम टू इंडिया। उन्होंने मुझे बिना किसी उम्मीद के मेरी मंजिल तक पहुंचाया। उसी पर मैंने भारत की गर्मजोशी को गहराई से महसूस किया। मेरे पास एक भारतीय मित्र भी है। जब मैं भारत में अपने मित्र से मिलने गई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से स्वागत किया। उन्होंने मुझे खाना खिलाया, उपहार दिए और एक पत्र भी लिखा। मित्र ने मुझे घर की पार्टी में भी आमंत्रित किया। वहाँ पहली बार मिलने वाले भारतीय छात्रों ने भी मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। यह एक बेहद खुश का पल था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। यह अनुभव आज भी मेरे दिल में गहरे बसे हुए हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि भारत केवल विविध संस्कृतियों का देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जहाँ दिलों की गर्माहट और स्नेह आज भी जीवित है। यही है वो भारत जिसे मैंने देखा, महसूस किया और प्यार किया। धन्यवाद। नमस्ते, आपका स्वागत है। भारत मेरे लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक रंगीन अनुभव है। कोरिया मेरी जन्मभूमि है, लेकिन भारत मेरी कर्मभूमि बन चुका है। तो सबसे ज्यादा मुझे भारत का खाना याद आता है। मैंने भारतीय फूड बनाना भी शुरू किया। ये पहले चिकन करी और अब चपाती बनाने सीख रही हूँ। भारत सचमुच विश्वदेव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इस भावना को जीता है। अब मैं गर्व कह सकती हूँ, भारत आप मेरा सपना ही नहीं, मेरा अपना भी है। धन्यवाद।
मेरा नाम किम आह्यन है और मैं हफ्स के हिंदी विभाग मेरे दिल के बहुत करीब है और भारत मेरे लिए एक मित्रों का देश है। अगर आप किसी से पूछें कि भारत कैसा देश है, फिर आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी आबादी ज़्यादा है और जहाँ आप पर विकास की संभावना है और अनेक संस्कृतियाँ और धर्म एक साथ देखने को मिलते हैं। हाँ, ये तो सब बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस भारत से मैं प्यार करती हूँ वो सिर्फ आंकड़ों में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने भारत में इंसानियत और प्यार देखा है। भारतीय लोग हमेशा आपसे दोस्ती करने को तैयार है और आपकी मदद करने को भी तैयार है। आज मैं जो भारत सोचती हूँ, इस विषय पर अपने विचार बताना चाहती हूँ। सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं भारतीय भाषा विभाग की छात्रा रिजी यून हूँ। जब मैंने पहली बार भारत के बारे में सुना था तो वो मुझे बहुत दूर का देश लगा था। फिर मैंने भारतीय भाषा विभाग में दाखिला लिया और हिंदी सीखना शुरू किया। धीरे धीरे भारत मेरे लिए सिर्फ एक देश नहीं रहा, यह एक दिलचस्प और अपनापन से भरी दुनिया बन गया। पिछले साल मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला। मैं नई दिल्ली में नेहरू विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण यात्रा पर गई। शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे वहाँ एक अजीब सी जानी बेजानी भावना महसूस होने लगी। मैं वहाँ जो कुछ भी खाया सब में मसाले थे, हैमबर्गर में, पिज़्ज़ा में, यहाँ तक कि ब्रेड में भी। मेरे एक भारतीय दोस्त भी है जिससे मैं 10th क्लास में मिली थी। जब भी मुझे हिंदी समझने में दिक्कत होती है वो बिना थके मुझे समझ आती है।